अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चांद सियाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज आप मौजूद हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद में और आज हमारे मेहमान हैं जो हैं वो हैं रियल इस्टेट से वाबस्ता और उनकी कंपनी का नाम है मस्कन 13 और उनकी एक मार्केटिंग कंपनी है। आज हम उनसे जानते हैं कि 7 महल्ले के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया बहुत बहुत सर। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जो इंस्टॉलमेंट का जो आपने प्रोग्राम बनाया है कि हम घर बनाकर देंगे लोगों को इंस्टॉलमेंट को, उसकी थोड़ी सी तफसील बता दें। अच्छा, बेसिकली अभी जो हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ना, ये हर बंदा घर बनाना चाह रहा है लेकिन उसके पास लमसम अमाउंट नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इनिशियल अमाउंट मौजूद है और फिर हम उसको किस्तों में जो है ना वो दो से 2.5 साल की किस्तों में अगर अदा कर सकते हैं तो इस तरह की कोई ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बेसिकली अभी पी ब्लॉक के पास एक 7 मरले के जो घर हैं उनका हमने किया है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। हमारा जो डिज़ाइनर हाउस है वो बन रहा है और उसकी एलिवेशन आपके साथ हम शेयर कर देंगे। बेसिकली बड़ी खूबसूरत एलिवेशन है और उसमें आप अगर कोई बंदा उसके अंदर चेंजेस करवाना चाहता है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो उसका पेमेंट स्केड्यूल बन रहा है वो 30% डाउन पेमेंट है उसकी, और उसके बाद आप 30% डाउन पेमेंट जब करते हैं फिर हम उसकी बुकिंग कर लेते हैं और अगेन 30% जब आप पे करते हैं तो हम बेसिकली प्लॉट की जो सिलेक्शन है वो हम आपको दे देते हैं। यानी क्लाइंट को हम बता देंगे कि ये प्लॉट आपका है। उसमें हम डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज मौजूद हैं। अगर वो बंदा कॉर्नर प्लॉट लेना चाह रहा है या पार्क फेस लेना चाह रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो ऑप्शंस जो है ना वो डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली जब आप पार्क फेस या कॉर्नर लेते हैं तो उसमें प्राइस का डिफरेंस आता है। तो वो सिलेक्शन करने के बाद फिर हम बाकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट हैं वो हम 2.5 साल के अंदर जो है ना वो ले रहे हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा कहता है कि हम जल्दी उसको करना चाह रहे हैं, आप पोजेसन जल्दी लेना चाह रहे हैं, तो हमारा ये प्लान है कि हम मैक्सिमम जो है वो 8 महीने के अंदर अंदर घर की पोजेसन दे सकते हैं। अच्छा, ये 7 महल्ले के बहुत अच्छे ऑप्शन आपने बताए हैं। दूसरा ये कि आपने ये भी क्लाइंट्स को आपने ऑप्शन दे दिया है कि अपनी मर्जी से वो प्लाट चॉइस करें। जी, उसी प्लाट पे उसको बना के जी उसके प्लाट के ऊपर दे सकते हैं। वैसे तो हमारे पास प्लॉट मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई कैटेगरी के लिहाज से फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मुझे पार्क फेस या कॉर्नर चाहिए, तो उसमें ऑब्वियसली ऑप्शन आपको पता है हर जगह पे लिमिटेड होती है, तो वो फिर प्लॉट हमें देखना पड़ता है। ठीक है, कुछ हमारे पास अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसको अवेल कर लेते हैं, नहीं तो हम क्लाइंट की मर्ज़ी का जो है ना प्लॉट चूज़ करके उसको भी हम कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं। अच्छा, एक तो होता है यहाँ पे प्लाटों की कैटेगरी, दूसरा होता है घरों की कैटेगरी की A क्लास B क्लास, वो क्या होता है वो भी बता दें। देखिए उसमें और आप कौन सी क्लास के घर बना कर देते हैं? हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी का मटेरियल है वो बेसिकली आप उसको एक कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली A B C कैटेगरी के घर बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली है जितना भी हमारा मटेरियल है वो A क्लास कैटेगरी में जो है ना वो फॉल करता है। अच्छा, दूसरा आपसे पूछना था, क्या गुलबर्ग में ऐसा होता है कि पहले जब आप करते हैं एक्सकवेशन, खुदाई करते हैं, जी बेड बिछाते हैं, जी उसके बाद बुनियादें, उसके बाद पिलर, तो ये स्टेप बाय स्टेप गुलबर्ग के इंजीनियर आगे चेक करते हैं आपका, उसके बाद आप अगले मरले पे जाते हैं, या जिस तरह लोग होते हैं अन्य लोग मकान बनाए जा रहे हैं, ये सिस्टम होता है? हर सोसाइटी का एक SOPs होते हैं। गुलबर्ग की जो SOPs है ना वो बेसिकली होता है, सबसे पहले आपका मैप अप्रूव्ड होता है। ठीक है, आप मैप जो है ना वो सोसाइटी से अप्रूव करवाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के जो बायलॉज हैं वो CDA की बायलॉज के मुताबिक होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर एक इंजीनियर बैठा होता है जो बेसिकली आर्किटेक्ट भी होता है, इंजीनियर भी होता है, वो उसको अप्रूव करते हैं और वो बायलॉज जितने भी हैं वो CDA की बायलॉज के मुताबिक होते हैं। ठीक है, वो नक्शा पहले आप CDA से अपना सोसाइटी से अप्रूव करवाते हैं। सोसाइटी से अप्रूव करवाने के बाद जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपने उस SOPs और बायलॉज का ख्याल रखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना CDA का जो रोल आता है वो एट द एंड ऑफ कंप्लीशन होता है। ठीक है, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद CDA की एक टीम आती है, मेंबर आता है, वो आके घर को चेक करता है और उसके बाद कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको देता है। वो उसका भी एक प्रोसीजर CDA देता है, गुलबर्ग देता है? नहीं, वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो CDA देता है। अच्छा। अब प्रोसीजर 2 प्रोसीजर होते हैं। आप या सबसे पहले आप जाएं CDA से डायरेक्टली मैप अप्रूव करा लें या सोसाइटी से अप्रूव करा लें, क्योंकि सोसाइटी जो है वो CDA से अप्रूव्ड है, तो सोसाइटी को अथॉरिटी है कि वो SOPs के मुताबिक, बायलॉज के मुताबिक वो आपका नक्शा अप्रूव कर देती है।
और फिर आप सबमिशन जो है ना एंड पे आप जब अपना घर कंप्लीट करते हैं तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं। वो बेसिकली पेपर आपको सबमिट करवाते हैं सीडीए में, वो सीडीए आपको एक लेटर इशू कर देता है कि कंप्लीशन आपने कोई किसी बायलाज की खिलाफ वर्जी नहीं। यानी गुलबर्ग के अंदर जो घर तमीर किए जाते हैं, मुकम्मल किया जाता है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीडीए जारी करता है, ना कि गुलबर्ग? नहीं, गुलबर्ग नहीं जारी करता, वो उसमें ऑप्शन होती है। देखें होता ये है कि क्योंकि जब आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ फ़ीस होती है, ठीक है, वो आपको अदा करनी पड़ती है। तो अगर आप नहीं भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी अगर आप एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख ले, बायलाज का ख्याल नहीं रख ले, तो सोसाइटी आपको घर बनाने ही नहीं देती, वो सीडीए के बायलाज के मुताबिक। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल था कि जिस वक्त आप खुदाई करते हैं, बेड बिछाते हैं, पिलर की बुनियाद रखते हैं, उस स्टेप बाय स्टेप पे भी गुलबर्ग के इंजीनियर आके चेक करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने बुनियाद खुदाई काट दी है, ठीक है, अब आपने घर के पिलर रखने हैं, ठीक है, पिलर भी आपने बुनियाद रख दी है, अब जो आपने बुनियाद रख दी है पिलर की, वो जाना उसने उसी तरह से है दूसरी तीसरी मंजिल तक, जी जी, तो वो इस किसी स्टेप पे आगे वो चेक करते हैं, फिर आप अगले मरले पे जाते हैं। जो सुनी सुनाई बात है ये नहीं, देखिए सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ना, कि आप जब घर बनाना शुरू करते हैं उस पर जैसे सॉइल टेस्ट होती है। अब सॉइल टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है ना, बेसिकली वो डिफ़ाइन करती है कि आया इस ज़मीन की साख्त क्या है, ठीक है। कुछ जगह पे जैसे आपने देखा है कि वहाँ पे फिलिंग होती है, तो फिलिंग में आपको जो ना पाइलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर फिलिंग वाली जगह होगी तो आपको पाइल करना पड़ेगी, उसके बगैर गुलबर्ग वाले आपको बनाने नहीं देंगे। नहीं, कोई आपका एक ये मरला हो गया, उससे अगला मरला, उसके अगला मरला देखें। अब जब आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जहाँ पे आ जाती है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कितना आपने बेड, किस साइज़ का आपने बेड बिछाना है, आपने पाइलिंग कितनी दे के जानी है, कितनी पाइल्स आपने डालनी है, वो सारी चीज़ें वो डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है बेसिकली वो उसको वेट करता है। अब ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर इंजीनियर आप रखते हैं या जो भी इंजीनियर रखता है, वो बेसिकली वो भी एक रजिस्टर्ड जो है ना वो एंटिटी होती है, ठीक है, जिससे आप अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। तो आपके घर के अंदर वो आके चेक करता है, ठीक है, चेक करके उसकी अप्रूव रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है। कल कला अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी घर के अंदर कोई इशू निकल आता है, तो सोसाइटी जो होती है या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर इंजीनियर को पूछती हैं, ना कि किसी मालिक को पूछती हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है और बेसिकली वही सारी चीज़ें आपको बताता है कि आपने ये मटेरियल आपने डालना है, और इस जगह पे पाइल होगी, इस जगह पे आपने इतने का बेड बिछाना है, तो बेसिकली पाइल। हाँ, और दूसरा उसमें भी ये भी होता है कि आपने पिलर इतने बाय इतने का उसे कम का नहीं रखेंगे, बीम इतने का उसे कम का नहीं रखेंगे, वो सारी वो भी होता है, एसओपीज़ डिफ़ाइन होती हैं। और जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो बेसिकली वेट करता है, ठीक है। अब इसमें आप वेटिंग वाला इंजीनियर अलग रख सकते हैं या स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग रख सकते हैं। वो इंजीनियर गुलबर्ग की सोसाइटी की तरफ से होता है, किसका होता है वो जो चेक करता है हर चीज़? जो नॉर्मली जो होता है वो बेसिकली जितने भी आप इंजीनियर या आप स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके लेके आते हैं ना, वो उसी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की रिपोर्ट जो है ना वो सोसाइटी में सबमिट होती है। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सोसाइटी का इंजीनियर यूज़ करें या बाहर से कोई इंजीनियर यूज़ करें, लेकिन वो पीसी से जो है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, तो वही आपका जो है ना बेसिकली घर वेट करता है। तो अब वेटर और स्ट्रक्चर इंजीनियर दोनों एक बंदा भी हो सकता है, या स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका डिफरेंट हो और वेटर आपका डिफरेंट हो। वेटर जो होता है बेसिकली वो आके चेक करता है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो चीज़ बनाई हुई है वो ISOPs के मुताबिक बनाई है नहीं, वो फिर अपनी एक रिपोर्ट लिख के देता है। और दूसरा जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है उसका भी एक साइज़ होता है कि उससे कम का आपने नहीं करना, या उससे इस साइज़ से बड़े का आपने नहीं करना, ये होता है? उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप टैंक का साइज़ आप बड़ा रखना चाहते हैं, आप छोटा रखना चाहते हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। बड़ा रख सकते हैं लेकिन छोटा आप ज़्यादा छोटा नहीं रख सकते हैं, उसमें लिमिट तो बंदी होगी। कम से कम आपको वाटर टैंक रखना है, आपने हर सूरत में रखना है, वाटर टैंक रखना है, लेकिन उस साइज़ पे पाबंदी नहीं है, छोटा रखे बड़ा रखे नहीं, साइज़ पे पाबंदी नहीं। वो एक SOP है, साइज़ के हिसाब से डिफ़ाइन होती है। 7 मरले में आपने इतना रखना है, एक बेर मिनिमम साइज़ होता है उसका, उससे आपने जो है ना वो छोटा नहीं रखना, छोटा नहीं रखी, बड़ा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में पानी की ज़रूरियात जो है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यानी मिनिमम 500 गैलन का वाटर टैंक, इससे कम का नहीं रहा, ज़्यादा का रख सकते हैं, ज़्यादा का रख सकते हैं। और जो छत पे मुमटी होती है उसका भी होता है कोई साइज़? छत की मुमटी का साइज़ जो है ना वो बायलॉज के मुताबिक होता है। अब देखें आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर, ये तो कमर्शियल में ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं नॉर्मली, लेकिन घरों के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड +1 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। आप बेसिकली जो CDA के बायलॉज के मुताबिक है ना कि बेसमेंट बन रही है तो आप नीचे 2 बेसमेंट बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड +1 से ऊपर आप नहीं जा सकते। उसमें एक स्पेसिफिक एरिया आपका डिफ़ाइन होता है कि आपने ऊपर छत आपने इतना कवर करना है, उससे ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते। और ये छत पे मुमटी होती है, पानी वाली मुमटी, उसकी बात कर रहा हूँ, उसका भी कोई लिमिट होती है साइज़ वगैरह?
बाद लोग छत पे पानी के लिए मुमटी बनाते हैं, यार ये पानी वाटर टंकी क्या है पानी की, ये मुमटी क्या है उसकी टंकी का साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, वो कोई उससे कोई पाबंदी नहीं। चलें, शुक्रिया फैसल साहब, के अंदर आता है ना, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात दी हैं और घरों के जो आपने इंस्टॉलमेंट वाले जो प्लान बताए ये बहुत ही अच्छे हैं। इस्लामाबाद के अंदर इंस्टॉलमेंट वाले घरों के प्लान बहुत ही कम लोग बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लोग घर बनाते ही नहीं हैं, बल्कि इस्लामाबाद में बहुत कम कंपनीज होंगी ऐसी जो कि घर इंस्टॉलमेंट पे बना कर देती हैं। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी वीडियोस मुकम्मल और एंड तक देखी है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हो सके तो ये वीडियो दूसरों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।